प्रियंका माथुर, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना का हल्का लड़ाकू विमान तेजस लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया। विमान रूटिंग प्रशिक्षण उड़ान के बाद एयरबेस लौट रहा था। पायलट ने लैंड करते ही ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल होने की आशंका के कारण विमान रनवे से बाहर चला गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा। हादसा किस एयरबेस पर हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद वायुसेना ने लगभग 30 सिंगल सीट तेजस जेट विमानों को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है, यानी जांच पूरी होने तक वे उड़ान नहीं भरेंगे। तेजस से जुड़े ये तीसरा बड़ा हादसा है। पहला मार्च 2024 में जैसलमेर के पास और दूसरा नवंबर 2025 में हुआ था। अभी तक इस घटना पर वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हादसे ने सुरक्षा और तकनीकी जांच के महत्व को फिर से उजागर किया है। मैक्सिकन सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन के तहत देश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर को मार गिराया है। ये ड्रग तस्कर दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जैलिस्को में सेना की कार्रवाई के दौरान ये घायल हुआ। उसे एयरलिफ्ट कर मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद जालिस्को समेत कई राज्यों में अल मैंचो के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किया। कई जगह गाड़ियों में आगजनी की और घंटों तक हाईवे जाम कर दिया। समर्थकों ने एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप और मॉल में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। इस कार्टेल को सिनालोआ कार्टेल जितना ही ताकतवर मानता है, जो मैक्सिको के सबसे बदनाम क्रिमिनल ग्रुप में से एक है, जिसकी मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है। अमेरिकी सरकार ने अल मैंचो के ऊपर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। नेपाल के धादिंग जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया के मुताबिक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि ये किस देश में थे और किस देश से थे, इसके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स के मुताबिक अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया है। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। रविवार को से साउथ अफ्रीका ने तीसरे सुपर 8 मैच में 76 रन के अंतर से हराया है। इसी के साथ टूर्नामेंट में भारत की जीत का सिलसिला भी थम गया है। इससे पहले इंडिया ने लगातार 12 मैच जीते थे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर ऑल आउट हो गई। मार्को यानसन ने 4 विकेट झटके। केशव महाराज ने 3 विकेट लिए। कॉर्बिन बॉश को 2 और एडन मार्करम को 1 विकेट मिला। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। जयपुर में चर्चित अमायरा मौत मामले में पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, जिसमें नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन और संबंधित पक्षों की भूमिका को लेकर विस्तार से आरोप तय किए गए हैं। नीरजा मोदी स्कूल के खिलाफ तैयार किए गए आरोप पत्र को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही उससे जुड़े कथित स्क्रीनशॉट वायरल कर आरोपी बनाए लोगों के नाम भी उजागर किए गए हैं। पुलिस ने आधिकारिक रूप से नाम उजागर नहीं किए थे, लेकिन कथित लीक ने जांच प्रक्रिया की गोपनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक रविवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पहुंचे और वहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेस में भोजन तैयार किया जा रहा था। मंत्री ने स्वयं भोजन की गुणवत्ता जांची, जिसमें रोटियां अधपकी पाई गई। इस पर उन्होंने खाना बनाने वाली महिला को समझाइश देते हुए कहा कि रोटियां ठीक से सेकी जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि छात्रावास में रह रही बेटियों को अपनी बेटी समझकर भोजन बनाना और परोसना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर खटीक ने छात्रावास में रह रही छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने बिजली व्यवस्था, पेयजल, पलंगों की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली। छात्राओं ने अपनी पढ़ाई, दिनचर्या और भविष्य की योजनाओं के बारे में मंत्री को बताया। पूरे देश भर के जो अपने एससी के छात्रावास
गर्ल्स छात्रावास, बॉयज छात्रावास, ओबीसी के छात्र मेरे रोटी थोड़ी सी पीछे को ये अच्छी रह गई। अच्छी बनाओ, अपनी बेटियां समझ के बनाओ। छिंदवाड़ा का सियासी पारा रविवार को उस समय चरम पर पहुंच गया जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे टकरा गए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 3 बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंचने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शहर के हृदय स्थल में घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामेबाजी के बाद फिलहाल शांति बनी हुई है। दरअसल रविवार को भाजपा का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी पुलिस की 3 लेयर की घेराबंदी को तोड़ते हुए सीधे राजीव भवन के गेट तक जा पहुंचे। कांग्रेस कार्यालय पर पहले से मौजूद कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के नेताओं के पुतले फूंके, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ गई। दोनों गुटों को आमने सामने होने से रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाकर दोनों पक्षों को अलग किया। प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन। आज शाम को ही आपको जैसा प्रतीत है अभी एक पार्टी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन का कहा गया था। इसमें पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था की थी। बैरिकेड्स लगाए थे दोनों तरफ से। हमारे करीब 150 जवान इसमें लगे हुए थे और जो है हम लोगों ने रोका दोनों पक्षों को और दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद ये कार्रवाई समाप्त हो गई। उसके बाद ये कुछ कांग्रेसी लोग आए थे इधर कोतवाली में और अपना विरोध प्रदर्शन करने के आए कि हमें चोट वोट लगी है, तो हमारे तरफ से जो है रिपोर्ट किया। सर लाठीचार्ज का आरोप किया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब कार्यक्रम की वीडियोग्राफी है, इस पूरे जो है लाइन ऑर्डर की वीडियोग्राफी, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। आज चूंकि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया था, वहां पर मीटिंग चल रही थी, तो वहां पे ज्ञात हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन करने आ रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आके खड़े हुए और उतने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन वहां पर आके लाठीचार्ज किया और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण उन्हें मारा गया। तो हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि किसके आदेश पे लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद हम लोग थाने आए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, एफआईआर करने के लिए। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के पहले वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने काबुली चने को इंदौरी चना के रूप में ब्रांडिंग करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि इंदौर व्यापार और व्यवसाय कौशल में सबसे आगे है। इंदौर में आयोजित ये सम्मेलन काबुली चना व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भले ही इसे काबुली चना कहे, लेकिन ये इंदौरी चना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में व्यापार और व्यवसाय, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये सम्मेलन इंदौर के व्यापारिक महत्व और काबुली चना उद्योग की क्षमता को उजागर करने पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में भारत ही नहीं, विदेशों से भी व्यापारी और संगठन के प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे थे। देश के अग्रणी कृषि उत्पादक राज्यों में अपनी सशक्त पहचान कृषि जगत के बंधु, उद्योग जगत के बंधु और 2030-31 तक दलहन उत्पादन, और वैसे भी बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश तिलहन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के साथ जुड़कर भी, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, राजस्थान के मित्र भी यहाँ बैठे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ 55 साल तक कांग्रेस के ज़माने में 1956 से लगाकर 2003 तक हमारा केवल इरिगेटेड एरिया था 750 लाख हेक्टेयर का, और उसके उलट जब से हमारी दल की सरकारें बनी
2002-03 के बाद तो मैं जब सरकार में आया तब तक 44 लाख हेक्टेयर था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगभग 10 लाख हेक्टेयर तो हमने अपने 1.5 साल के समय सीमा में इस राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ाया। रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा के पीछे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को बीच सड़क पर लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। घटना सेल्फी प्लाजा के पास की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक की बहन का एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी जब युवती के भाई को लगी तो वह गुस्से में आपा खो बैठा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवक को जमीन पर लिटाकर लाठी डंडों से पीटा गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी पक्ष ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। भोपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर शाहपुरा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना ओवरब्रिज रविवार शाम करीब 5 बजे अचानक धंस गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। दिसंबर में इसी ब्रिज की दूसरी लेन क्षतिग्रस्त होने के बाद से आवागमन एक ही लेन से संचालित किया जा रहा था और मरम्मत कार्य जारी था, लेकिन निर्माणाधीन हिस्से के बीच नए सिरे से धंसाव की घटना ने संरचना की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने एहतियातन पूरे मार्ग को तत्काल बंद कर दिया और मौके पर पुलिस व तकनीकी टीम तैनात कर दी गई है। हल्के वाहनों को शाहपुरा बस्ती के भीतर से डायवर्ट किया जा चुका है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। फिलहाल संरचनात्मक जांच जारी है और सुरक्षा मानकों के अनुरूप स्थिति का आंकलन करने के बाद ही मार्ग बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा। दो 3-4 बजे की बात थी कि एक तरफ तो पहले ही 3 महीने पहले गिर चुका है, आज दूसरी तरफ का ब्रिज भी गिर गया है पूरी तरह। और आपके माध्यम से चेताया गया था कि इस ब्रिज की यदि मरम्मत नहीं होती तो आगे न जाने कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। और वही दिन आज नगर को, क्षेत्र को देखना पड़ा कि दूसरी तरफ का ब्रिज पूरी तरह गिर गया है और दूसरी तरफ पूरी तरफ से गिर गया है और दोनों तरफ का रोड पूरी तरह बंद हो गया है। ये शाहपुरा में ये है जो नेशनल हाईवे गया हुआ है, इसमें ट्रैफिक डाइवर्सन काम अभी चल रहा है। आगे बीच में काम चल रहा है, जिस कारण से ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। हैवी व्हीकल्स को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। सर कौन सा रोड है ये शाहपुरा से जो नेशनल हाईवे जाता है वो वाला रोड है, जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे। तो शाहपुरा से पूरी गाड़ी डाइवर्ट की जा रही है। नहीं, 4 व्हीलर की जगह है जो शाहपुरा होते 4 व्हीलर जा रही है, हैवी व्हीकल्स केवल डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जबलपुर से भोपाल वाला जो नेशनल हाईवे है उसमें शाहपुरा के पास रेलवे के ऊपर से जो ओवरब्रिज बना हुआ था वो कोलैप्स हो गया है। इस कारण से इससे ट्रैफिक को बंद किया गया है और जो ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया गया है वो पाटन होकर जबलपुर जाएंगे या भोपाल जाएंगे, ये व्यवस्था की गई है। जो कि थोड़ा सा काफ़ी दूर है, असुविधा हो रही लोगों को। लेकिन इसके वैकल्पिक रूप में एक मौड़ी फाटक है जो पहले जहाँ से ट्रैफिक जाया करता था, अब वो ब्रिज बनने से वो जो गेट है वो उसको बंद किया गया है। इसका लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, अगर वो खुल जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। नीमच जिला मुख्यालय से सिंगोली तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले रतनगढ़ नीमच रोड पर निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। खस्ताहाल सड़क के कारण हादसों के चलते कई लोग पहले ही मौत के मुंह में समा चुके हैं, मगर अब निर्माण कार्य में भी लापरवाही की जा के कारण लोगों की जान आफत में आ रही है और लोग काल के ग्रास बन रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। रविवार देर शाम दड़ौली गांव के समीप हुए हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जावद निवासी सौरभ और गौरव दोनों युवक विवाह समारोह की पत्रिका देकर रतनगढ़ से जावद लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर निर्माणाधीन पुलिया के डायवर्जन का सांकेतिक बोर्ड नीचे गिरा हुआ था, जिसे बाइक सवार नहीं देख पाए और दोनों युवक मोटरसाइकिल सहित पुलिया के नीचे जा गिरे। हादसे में सौरभ गंगवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गौरव कड़ीगावा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक और घायल दोनों को ही रतनगढ़ के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर घायल युवा को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रतनगढ़ शासकीय चिकित्सालय में रखवाया गया।
शहडोल जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। पुलिस ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक संगठित ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए लेडी ड्रग पेडलर शबनम बी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में न केवल भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद की गई है, बल्कि एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का चेहरा भी बेनकाब हुआ है जो युवाओं को रगों में जहर घोलने का काम कर रहा था। पुलिस की इस दबिश ने जिले के नशा माफियाओं की कमर तोड़ दी है। शहडोल की दुर्गा कॉलोनी स्थित टेक्निकल ग्राउंड के पास जब कोतवाली पुलिस ने दबिश दी तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने यहां से कुख्यात नशा तस्कर शबनम बी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 730 नग और स्नैक्स कफ सिरप बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपया की जा रही है। शबनम बी कोई नया नाम नहीं है, वह पहले भी नशे के काले कारोबार में जेल जा चुकी है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि महज एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश है। कल ये रात की बात है कि सूचना मिली थी कि दुर्गा कॉलोनी में रहने वाली एक महिला है और के यहाँ पर जो है कि काफी बड़ी मात्रा में ये नशीली कफ सिरप रखी हुई है, जिस पर टीम ने कार्रवाई करी है। तो वहां पहुंचने पर जो करीब 700 शीशी जो है नशीली जो है कि अपने कफ सिरप होती है वो मिली है। वहां तो महिला अकेली मिली थी। उसके बाद में जो है कि उससे जब पूछताछ में पता चला तो बताया गया कि करीब 4 लोग और उसमें शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही। महिला को तो गिरफ्तार कर लिया है और NDPS एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने उज्जैन प्रस्ताव के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश विदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दर्शन के पश्चात श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उनका पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री सूद ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और धार्मिक आस्था के इस पावन स्थल पर आकर स्वयं को धन्य बताया। जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति का मैं बहुत और मध्य प्रदेश प्रशासन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही उत्तम व्यवस्थाएं इस मंदिर प्रांगण में की गई हैं। इन उत्तम व्यवस्थाओं के कारण अभिभूत करने वाले दर्शन बाबा महाकाल के भक्तों को मिलते हैं। मैं प्रबंध समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहुत उत्तम व्यवस्थाओं के लिए। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।